आयोग ने एक सूची जारी की कि इस देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी 6 और उसमें भी तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। इसके बाद भी लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि अगर हमको बोलते हो राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद की बीएसपी खत्म हो गई, तो हम जहां भी बहन जी आदेश करेंगे इतनी ताकत दिखाएंगे कि जो लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई वहां खोलकर देख लें। ये चीज 9 अक्टूबर को दिखाने का काम किया लोगों ने, आज भी दिखाने का काम कर रहे हैं। और 15 जनवरी को भी दिखाएंगे। आते हैं मान्य बहन जी आई नहीं है, बहन जी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी जी। तो आज भी यहाँ देखो कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हाँ। और 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हर जिला मुख्यालय पर मनाएंगे। आज बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर भारी भीड़ है बाबा साहेब को नमन करने के लिए। और देखिए नेता कैमरा फैमरा सब गिरा देते हैं अपने बड़े नेता के साथ फोटो खिंचाने के चक्कर में। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे, कैसे आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं? माननीय बहन जी के निर्देश पर आज बहुजन समाज पार्टी के लोग, बाबा साहब के अनुयायी लोग जो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर में बना है, यहाँ इधर के 12 मंडल के लोग हम लोग बहन जी के निर्देश पर बाबा साहब को समर्पित करके पुण्यतिथि मनाने का काम कर रहे हैं। और उधर नोएडा में 6 मंडल के लोग बाबा साहब के पुण्यतिथि मनाने का काम कर रहे हैं माननीय बहन जी के निर्देश पर। बहन जी का बड़ा बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और 9 अक्टूबर के बाद आप लोगों ने इतना माहौल बना दिया था कि लोगों को लग रहा था कि आज भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बहन जी के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, ये देखिए ये गलत तरीके से कुछ लोगों ने प्रचार किया था। माननीय बहन जी ने हम लोगों को पहले ही बुला करके गाइडलाइन दिया था कि आप लोग 12 मंडल के लोग यहाँ पुष्पार्पित करोगे, 6 मंडल के वहाँ लोग वहाँ। क्योंकि जब माननीय बहन जी आती हैं, जैसे 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी अभी आई थी, 28-30 लाख लोगों का एक कार्यक्रम हुआ। तो बहन जी को इसे लगा होगा कि मेरे जाने के बाद जो लोग बाबा साहब के अनुयायी आएंगे उनको पुष्प अर्पित करने में थोड़ा बाधा पड़ती है सिक्योरिटी के लिहाज से। इसलिए बहन जी ने कहा कि आप लोग पुष्प अर्पित करने के लिए पुष्प अर्पित कार्यक्रम होगा। और बहन जी ने यहाँ आने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था, कुछ मीडिया के लोगों ने ऐसा पहले से चला दिया, इसीलिए बहन जी को ट्वीट करके ये बात कहनी पड़ी। तो क्या योगी सरकार बहन जी को सुरक्षा देने में नाकाम रही, इसलिए बहन ये बात कहाँ से आती है? सुरक्षा का उन्होंने हवाला किया था? ना, बहन जी ने ये कहा था कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के नाते अच्छा ज्यादा लोगों को पुष्प अर्पित करने में बाधा आती है। बाकी बहन जी का कोई कार्यक्रम पहले से भी नहीं था। ना मेरा कोई स्टेटमेंट था, ना हमारे नेता मान्य बहन जी का स्टेटमेंट था, ना हमारे राष्ट्रीय संयोजक मान्य आकाश आनंद जी का स्टेटमेंट था। ये तो पता नहीं कहाँ से आप लोग चढ़ा दिए थे। मैंने पहले कहा तो नहीं था। जब हमारा कार्यक्रम 9 अक्टूबर को था तो 1 महीना पहले से बहन जी ने हम लोग बुला करके कहा था कि हम आएंगे और उसकी हम लोग तैयारी किए थे। अब की बार बहन जी ने पहले से ही कहा था कि 12 मंडल लोग यहाँ पुष्पार्पित करेंगे और 6 मंडल लोग वहाँ करेंगे। एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपको लग रहा है कि बसपा के लोग जब कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको भी 27 की लड़ाई के लिए एक मोटिवेशन मिल रहा है? निश्चित है कि आपने देखा होगा कि एक साजिश के तहत एक तरफ 38 दल के लोग इकट्ठा हैं बीजेपी के अगुवाई में, एक तरफ 28 दल के लोग इकट्ठा हैं कांग्रेस और सपा के अगुवाई में। तो ये लोग इकट्ठा होकर के एक साजिश करते हैं कि जो बाबा साहब विचारों वाली पार्टी है, जो बाबा साहब संविधान में लागू कराना चाहती है, इसको कमजोर करने के लिए ये लोग साजिश करते हैं कि बीएसपी खत्म हो गई, इनका वोट बट गया, छिटक गया। लेकिन हम लोगों ने जब अकेले दम पर लड़ा, इसके बाद भी हमको 2.25 लाख वोट से लेकर के 1.5 लाख तक वोट हमें 90% सीटों पे मिला। एक आध 2-4 जगह छोड़ दो तो ये वोट किसका था? अगर हमारा वोट चला जाता तो किसका था? मैं तो कहता हूँ आज भी जो 38 दल, 28 दल इकट्ठा है, इनको अलग अलग करके देख लो तो बीएसपी के वोट के करीब तक भी कोई नहीं पहुंचता है। इसके बाद भी चुनाव आयोग ने एक सूची जारी की कि इस देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी 6 और उसमें भी तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। इसके बाद भी लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि अगर हमको बोलते हो राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद की बीएसपी खत्म हो गई, तो हम जहां भी बहन जी आदेश करेंगे इतनी ताकत दिखाएंगे कि जो लोग कहते हैं बीएसपी खत्म हो गई वहां खोलकर देख लें। ये चीज 9 अक्टूबर को दिखाने का काम किया लोगों ने, आज भी दिखाने का काम कर रहे हैं। और 15 जनवरी को भी दिखाएंगे। आते हैं मान्य बहन जी आई नहीं है, बहन जी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी जी। तो आज भी यहाँ देखो कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हर जिला मुख्यालय पर मनाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में मनाएंगे। और ये सब बहुजन समाज पार्टी के लोगों का एक संकल्प है कि आने वाले 27 में हम बहन जी को
मुख्यमंत्री बनाएंगे, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाएंगे। क्या मोटिवेशन दे रहे हैं यहाँ से कार्यकर्ताओं को? आज जो निश्चित लोग है आ कि रहे हैं। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, बाबा साहब के अनुयायियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा तब तक मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से लागू नहीं होगा और तब तक इस देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए इस देश का संपूर्ण विकास करने के लिए, इस प्रदेश का संपूर्ण विकास करने के लिए, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए हम सभी लोगों को आने वाले 27 में जनता का गठबंधन एक तैयार करके उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसका संकल्प लेकर के जाना है और फिर आने वाले 27 में इस देश का बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना, यह भी संकल्प लेकर के जाना है। वही संकल्प लेने के लिए हम सभी लोग बाबा साहब के पूर्ति के मौके पर इकट्ठा हुए हैं। अब आज हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी बाबा साहब के अनुयायी ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से लागू कराने के लिए हम माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।